हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में पहले वीडियो में हम पढ़ चुके थे मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण का। पहले वीडियो में जहां तक नामित मापन और क्रमित मापन, अंतरित मापन, अनुपातिक मापन, ये सारी चीज हमने डिस्कस करने के लिए बता दी गई थी। आज हम धुआंधार क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नामित मापन, क्रमित मापन, अनुपातिक मापन, अंतरित मापन, 4 मापन है। इसको हम बताएंगे कैसे माप किया जाता है। पहले टॉपिक में हमने बताया था कि मापना कैसे है और भी चीजें बताई थी। अब उसके आगे देखो दूसरे टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक में। पहला है नौमित मापन। देखिए नौमित मापन होता क्या है, नौमित मापन क्या होता है इसके बारे में जानकारी करते हैं। यह एक प्रकार का गुणात्मक मापन है और एक मोटे तौर का मापन है। यह एक प्रकार का गुणात्मक मापन है और एक मोटे तौर का मापन है। कहने का मतलब ये है, मैं तुमको उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि जैसे कोई छात्र है, कक्षा में कुछ छात्र हैं और जैसे कुछ छात्र आते हैं कानपुर से, कुछ आते हैं आगरा से, कुछ रहने वाले हैं दिल्ली के, कुछ गांव से रहने वाले, तो उन छात्रों का हम गुणात्मक मापन इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे कोई छात्र आगरा दिल्ली से आता है तो हम उसको कह देंगे कि नहीं इस शहर से आता है। और किसी गांव का नाम अगर हमें मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि गांव का नाम है, तो हम बता देंगे गांव से। तो उसमें गुणात्मक मापन में अंतर किया जाता है कि कितने सारे छात्र शहर से हैं, कितने छात्र ग्रामीण से हैं, और लिंग के आधार पर लड़का या लड़की का भेद करना है। जैसे किसी का नाम दे दिया गया प्रिया, किसी का नाम दे दिया गया अंजलि, जैसे कोई लड़की का नाम तो हम जान जाए कि नहीं लड़की का नाम है, और जैसे कोई लड़के का नाम है तो जान जाए कि नहीं सुरेश नाम है तो ये लड़के का नाम है, प्रियंक नाम है लड़के का नाम है। ठीक है, तो इस तरह के नाम में मालूम चल जाता है कि नहीं कौन लड़का है कौन लड़की है। तो ये हमारा कौन सा मापन हो गया, गुणात्मक। इसको नामित मापन, देखो नामित, नाम 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 शब्द आ रहा है ना, तो नामित मापन। ठीक है, तो पहला समझ गया ना नामित मापन क्या होता है। मापन भी देखो कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि मापना ही संख्या में व्यक्त करना होता है। ठीक है, क्या बात है, प्रिया नाम सुन के बहुत हंसी आ रहे हैं। चलो देखो आगे, बढ़े आगे। ठीक है चलो अगला देखते हैं। अगला है क्रमित मापन। देखिए क्रमित मापन में क्या होता है, इसमें संख्याओं द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं के कोटिक्रम का पता चलता है। देखिए कोटिक्रम का मतलब क्या होता है, कोटिक्रम का मतलब ये होता है कि जैसे तुमसे कह दिया जाए, जैसे तुमको कह दिया जाए कि कोटिक्रम का मतलब ये होता है कि जैसे तुमसे कह दिया जाए कि कुछ छात्र हैं कक्षा में, मान लिया एक सेक्शन होता है कक्षा में। ठीक है, एक क्लास होती है, कक्षा 11 है 12 है, मान लो 11वां का है तो 11 के ले रहे हैं हम। कक्षा 11 की एक क्लास है, उसमें कुछ छात्र छांटे गए, उच्च बुद्धि वाले, कुछ मध्यम बुद्धि वाले और कुछ निम्नतम बुद्धि वाले छात्र छांटे गए। उसमें 3 सेक्शन बना दिए गए। कह रहे हैं जो होशियार छात्र हैं इतने नंबर लाए हैं उनको अलग सेक्शन में बैठा लो, जो इडियम वाले हैं उनको अलग सेक्शन में, जो कम नंबर वाले उनको अलग सेक्शन। तो इसमें क्या मापन कर दिया गया ना, तीनों का अलग अलग। कहने का मतलब है कि इसमें संख्याओं द्वारा व्यक्तियों एवं वस्तुओं के कोटि क्रम का पता चलता है। तो कोटि क्रम का मालूम हो गया ना, कौन सा मध्यम वर्ग में है यानी बीच वाला, कौन सा उच्च वाला है, कौन सा निम्न वाला है। तो 3 वर्गों में बांट दिया गया, इस तरह बांटा जाता है इस मापन में। आ गई ना बात समझ में। चले आगे बढ़े। अगला है अंतरित मापन। देखिए अंतरित मापन होता क्या है, इसमें प्राणी के गुण का मापन इकाई संख्याओं में किया जाता है। इकाई संख्याओं का मतलब हम बता दे रहे हैं, इकाई संख्या वो होती है जैसे किसी को नंबर प्राप्त हुए, ठीक है, उसके विषय में नंबर प्राप्त हुए किसी स्टूडेंट्स के, कि 40 आए इस विषय में, उस विषय में 28 आए, किसी विषय में 50 आए, किसी विषय में 90 आ गए, किसी में 99 आए, किसी में 100 में 100 आते हैं, 100 आते हैं। तो उसमें अंतरित मापन प्राणी के गुण का मापन किया था, यानी किसके कितने नंबर, कौन से स्टूडेंट्स के कितने नंबर आ गए, तो क्वालिटी उसकी मालूम चल जाती है कि कितना होशियार है पढ़ने में। ठीक है, ऐसे ही तो मालूम चलता है। रैंक उसकी देखो, भले यूपीएससी वाले एग्जाम जैसे देते हैं तो रैंक आ जाती, तो रैंक से मालूम चलता है कितना होशियार लड़का है, ठीक है, कितनी होशियार बिटिया है, ऐसे तो मालूम चलता है। ठीक है, तो ये कौन सा मापन हो गया, अंतरित मापन होता है, नंबरों के आधार पर होता है, इकाई का मापन। ठीक है, अगला देखते हैं अनुपातिक मापन।
अनुपातिक में इस स्तर के मापन में अंतरित मापन के समस्त गुणों के साथ साथ वास्तविक शून्य की संकल्पना होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए, राम ने 16 किलो आम खरीदे, ये राम ने 16 किलो आम खरीदे और श्याम ने 8 किलो आम खरीदे, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? तो 8 का भाग 16 में 2:1, ये आ गया 2:1। इस तरह अनुपातिक मापन इसको कहा जाता है। चारों मापन समझ में आ गए? ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना मापन में, और जो भी तुमको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई प्रणाली, हमने तुमको 3 पद्धति पढ़ा दिया है, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। पढ़ना क्या है? हमें एसआई पढ़े, अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ना है, वो नहीं पढ़नी, फ्रेंच सिस्टम नहीं पढ़नी है ना, ये पढ़ने। भौतिक राशि, देखिए भौतिक राशि तुमको बस इतना चार्ट तैयार कर लो, पूरी बीमा और मात्रक अपने आप निकालना सिखा देंगे तुमको, इस चीज की गारंटी देते हैं, पूरा सिखा देंगे, केवल तुमको इतना चार्ट तैयार करना है। देखिए लंबाई एक भौतिक राशि है, इसका मात्रक जो होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर तुम्हें याद करना पड़ेगा कि होता ही है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इसका मात्रक मीटर में ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक मीटर ही लिखा जाएगा, मीटर में ही नापा जाता है। विमा क्या होती है? इसकी एल, और विमा को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये भी चीज ध्यान रखना, विमा को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगला है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसको केजी, केजी से ये हम प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत है केजी। इसकी बीमा जो होती है एम होती है, बीमा क्या होती है? एम होती है। अगला है समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, बीमा टी होती है। यहाँ पर क्या होता है? एस, एस से मतलब कि हम इसका संकेत दे रहे हैं, ये संकेत लिखे हुए हैं। ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसको हम के से, देखो संकेत है के, और इसकी बीमा थीटा, ताप की बीमा थीटा, इसकी अलग अलग जगह लिखी है, उष्माधारता, कभी उष्मीय ऊर्जा, अलग अलग बीमा आएंगी तो हम लिखेंगे। ठीक है, ताप की बीमा थीटा। फिर अगला है विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसकी बीमा क्या होती है? ए होती है। जो तीव्रता, जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला, लेकिन बीमा जो तीव्रता की ये होती है, ये चीज थोड़ी सी अटपटी, जो तीव्रता की बीमा, ये तो इसका संकेत है। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल, ये जल्दी तुमसे पूछा नहीं जाएगा वैसे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ये चार्ट तुमको तैयार कर लेना है, इतनी सारी चीजें। ठीक है, मापन सारा हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम मात्रक त्रुटि पढ़ाएंगे,